नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 पर चर्चा किया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करने पर उसका क्या सजा होगा, क्या फाइन होगी, उस पर चर्चा किया गया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 पर, जिसमें संगठित अपराध क्या होगा, क्या है और कैसे क्रिएट होगा, साथ साथ उसका क्या सजा होगा जो करेंगे आप संगठित अपराध, इस पर चर्चा करेंगे। तो 111 का सब सेक्शन 1 कहता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 का सब सेक्शन 1 कहता है, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से समान मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया जाता है, जिसमें व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उधापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कारित करता है, वह संगठित अपराध गठित करेगा। तो इसमें कहता है कि कोई संगठित अपराध सिंडिकेट के द्वारा अकेले या उसके संयुक्त रूप से, यानी एक आशय से, एक विचार से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया जाता है, जिसमें अपराध है, आपको अपहरण है, डकैती है, यान चोरी है, उधापन है, भूमि हथियाना है, संविदा पर हत्या करना है, आर्थिक, इस तरह का जो अपराध और इत्यादि फिरौती वगैरह के लिए, सबके लिए जो अपराध करता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें तात्विक फायदा है, तो उसमें जो भी वो करेगा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न, अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कारित करता है, वह संगठित अपराध गठित करता है। तो इसमें है कि संगठित अपराध पहले किसे कहेंगे, तो संगठित अपराध सिंडिकेट से दो या अधिक व्यक्तियों का समूह का अभिप्रेत है, जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। यानी संगठित अपराध सिंडिकेट कहेंगे उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को जो विधि के विरुद्ध में क्रियाकलाप में अकेले हो चाहे सामूहिक रूप से कार्य करते रहता है, उसे संगठित अपराध सिंडिकेट का मेंबर कहेंगे। उसी तरह से सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा कृत अभिप्रेत है जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से और जिससे संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष से पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है, द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध पर संज्ञान लिया है, तो इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है। यानी जिस पर पहले से भी कोई अपराध पत्र गठित हो गया है और वह व्यक्ति जो है फिर अपराध कर रहा है समूह में या अकेले, जो इस तरह का करते आ रहा है, तो वो भी इसमें आएगा, उसको सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कहा जाएगा। उसी तरह से इसमें आर्थिक अपराध किसे कहेंगे, वो है कि
आर्थिक अपराध में आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टंपों का कुटकरण, हवाला व हवाला समव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन, कपट या किसी पर रूप में धनीय फायदा प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना, या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने के दृश्य से किसी रीति में कोई कृत करना शामिल है। तो जो इस तरह का होगा उसे अपराध, आर्थिक अपराध कहेंगे। उसी तरह से सब सेक्शन 2 कहता है कि जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा, क्लॉज 1 है, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मैंने ऊपर जो वर्णित अपराध करता है वो संगठित रूप से, और उससे मृत्यु हो जाती है, तो वह जो सजा होगी वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। माने इस तरह का अपराध जो ऊपर है, जो चोरी, उदापन, भूमि हथियाना वगैरह वगैरह क्रियाकलाप के लिए अपराध करता है और उसमें मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति को अपराध के परिणाम स्वरूप, तो उसमें जो है उसकी सजा मृत्यु या आजीवन कारावास से होगा, साथ साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और यह जो अपराध है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। उसके बाद क्लॉज ख कहता है कि किसी अन्य मामले में वह ऐसी व्यवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यानी सब क्लॉज क कहा, 1 कहा कि यदि ऐसा अपराध करता है और उससे मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर क्या है, उसकी जो सजा होगा मृत्यु या आजीवन कारावास तक होगा और 10 लाख जुर्माना होगा। और यदि ऐसी अपराध से मृत्यु नहीं होता है और तो क्या होगा, यानी दूसरे तरह का हानि होता है और दूसरे तरह के मामले होते हैं तो उसमें 5 वर्ष तक का होगा सजा, आजीवन कारावास भी हो सकता है और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा, जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। उसी तरह से तीसरा कहता है सब क्लॉज ग सब सेक्शन 3 कि जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र करता है और या जानते हुए कारित किया जाता है, शुक्र बनाता है, माने कारित करने का सुयोग बनाता है, रास्ता बनाता है, या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि से या अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा और आजीवन कारावास तक ही हो सकता है, और इसमें जो फाइन होगा वो 5 लाख से कम नहीं होगा। यानी कोई इस तरह का अपराध के लिए संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र करेगा तो उसकी जो सजा होगी वो भी होगी 5 वर्ष से कम नहीं और आजीवन कारावास तक होगा और 5 लाख रुपए का फाइन होगा। और यह जो अपराध होगा ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। इसमें सब सेक्शन 4 क्या है सुनिए। कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का जो ऊपर परिभाषा दिया गया उसके मेंबर होगा, सदस्य होता है, तो वह भी अपराधी होगा और दंडनीय होगा और उसका जो सजा होगा 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। और इसका आपको बता दें खास चीज़ कि इसका जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और इसका जो ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन से होगा। उसके बाद आपको सब सेक्शन 5 कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध किया है सासे पूर्वक संशय देता है या छिपाता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए का तक का होगा।
और इसमें जो है यदि पति पत्नी द्वारा अपराध किया गया है तो उसके लिए संशय या छिपाने का जो होगा, छिपा सकता है, वो अपराधी के श्रेणी में नहीं होगा। यानी इसमें कहता है कि इस तरह का सिंडिकेट का कोई आशय से किसी को संरक्षण देता है या छिपाता है तो वह साझेदार होगा और 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना जो होगा 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। मित्रों, इसके बाद इसका सब सेक्शन 4(6) कहता है, जो कोई संगठित अपराध किए जाने से या किसी संगठित अपराधों के आगाम से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित कई किसी संपत्ति पर कर्जा रखता है, वह ऐसी अवधि से कारावास से दंडनीय होगा, जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा और आजीवन कारावास हो सकता है, और फाइन जो होगी 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी। यानी कोई इस तरह के अपराध से जो संपत्ति अर्जित की जाती है, कब्जा वगैरह, वो तरह का अपराध करता है और कब्जा रखता है, तो उसको क्या होगा, उसको सज़ा कम से कम 3 वर्ष से कम का नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकता है, और 2 लाख से कम का जुर्माना कम का नहीं होगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाए, इन दोनों से दंडित किया जाए। और यह जो अपराध है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। इसके मित्रों, अभी तक हमने सब सेक्शन 6 पर चर्चा किया है, जो आपको भारतीय न्याय संहिता का 111 पर है। इसमें एक सेक्शन और जो है सब सेक्शन 7 बचता है, उसको बता दें कि यदि संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से या किसी व्यक्ति या किसी भी समय ऐसी किसी चल या अचल संपत्ति को कब्जे में रखता है जिसका वह समाधान पत्र लेखा नहीं दे सकता, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो 3 वर्ष के कम का नहीं होगा, जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने के लिए विदाई होगा जो 1 लाख से कम का नहीं होगा। यानी इस तरह का सिंडिकेट का मेंबर है, ग्रुप का मेंबर है, और वह जो है चल और अचल संपत्ति को कब्जे में इस तरह से रखता है जो जिसका समाधान पर लेखा यानी अकाउंटिंग वगैरह नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति होगा, वो आपको ऐसी अवधि का जो 3 वर्ष तक